18 राजस्थान आपके बीच लेकर के आए हैं खास कार्यक्रम, जिसमें इस लोकसभा चुनाव के सफर में हम सफर तय कर रहे हैं बस का। और हम तय करने वाले हैं आज कोटा से झालावाड़ के बीच बस का सफर, जिसके बीच में हम लोगों के साथ लोगों के बीच पहुंच करके जानेंगे उनका मन क्या है, किन मुद्दों से वो प्रभावित है, आखिर उनके जो मौजूदा सांसद हैं उनके दावों पर, उनके वादों पर वो कितना खरा उतरे, कितना उनकी उम्मीदें पूरी हो पाई। तो तमाम तरह के सवाल और जनता के मूड को जानने के लिए कोटा से झालावाड़ के सफर पर आपको लेकर के चल रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह राणा। महेंद्र जी, कहाँ से हैं? कोटा से। कोटा से है। क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है, क्या काम हुए कोटा में? क्योंकि कोटा पूरी लोकसभा सीट और यहाँ से जो सांसद है वो लोकसभा अध्यक्ष भी, क्या आपको लगता है क्या काम हुआ? सही है, जो कराएंगे वो करा देंगे, वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। हाँ, आपका मन क्या कहता है? और तो मन यही है, जैसा होगा जैसे। क्या नाम है आपका और क्या लगता है चुनाव में जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? क्या लगता है 5 साल में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला अभी तो। कुछ नहीं बदला। आपको क्या लगता है आपके नजरिए से? आपको बदल सकता है तो। क्या रसोई में महंगाई को लेकर के क्या लगता है? सब महंगाई होगी आजकल, महंगाई भी कम होनी चाहिए। महंगाई कम नहीं हुई? चलिए, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई कम होनी चाहिए। साहब, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रामबाबू प्रजापति है। प्रजापति साहब, क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल ठीक है साहब, नंबर 1 बीजेपी का लहर है इस बार। क्यों है वो लहर सर? उनको मानते हैं भाई पूरी पब्लिक, अच्छा काम हो रहा है। मगर सर गांव में थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। गांव में रोड खराब है, नदी पुलिया उलिया नहीं है। MP राजस्थान का झूठ ना माहौल उधर सही साथ माहौल नहीं बैठता गाँव के अंदर। अच्छा। छोटे गाँव में दिक्कत है सर। छोटे गाँव में दिक्कत है, यानी कि आपको लगता है कि शहरों में तो कामकाज जो है वो हो रहे हैं, लेकिन गाँव में उतना ध्यान नहीं। बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत दिक्कत है आने जाने के लोगों को। बड़े बड़े साधन नहीं बैठता है, रोड वोड के खराब हो रहे हैं। अपने एरिया मनोर थाना एरिया है उधर। हाँ, हमारे गांव उधर कोलूखेड़ी, उधर मध्य प्रदेश सीमा लगी उधर। यानी आपके लोकसभा सीट झालावाड़ आती है, तो आपको लगता है आपके जो सांसद है दुष्यंत सिंह, उन्होंने काम नहीं कराया ग्रामीण क्षेत्र में? आते हैं ना, करते हैं, यस, काम तो होता ही नहीं है बराबर। काम का इंटरेस्ट है या नहीं है? काम तो होना चाहिए ना हमारा, काम होना चाहिए। उनके साथ। अच्छा, आप बताएं बाबूजी, कहाँ से हैं? ठीक रहा सब पुणे जिला। क्या है आपके गांव में विकास कितना हुआ, क्या हुआ? वहाँ का पुलिया बन रही। अच्छा, तो क्या उम्मीदें हैं, कौन बनवाएगा आपकी पुलिया? कौन बनवाएगा आपकी पुलिया? आपके जो चौको काम कराऊंगा जिन्हें बनवाऊंगा। अच्छा, तो वोट क्या लगता है आपको कि इस बार चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है? बीजेपी और कांग्रेस का माहौल कैसा है? बीजेपी का चाह रहे माहौल, बीजेपी का। वजह क्या वजह है? क्या वजह है? पुलिया बनाओगा जिसको देंगे वहाँ तो वोट। अच्छा, जो पुलिया बनाने का वादा करेगा वोट उसको करेंगे। तो ये आपकी परेशानी या पूरे गांव की परेशानी है? पूरा गांव की। डांस का। अच्छा, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। हाँ, और जो पुलिया बनाने का वादा करेगा वोट उसको करेंगे। बिल्कुल बना जाओ पुलिया, तो वादा कर गया। अच्छा, 2 वादा हो गया, 2 बार वादे हो गए, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। और अब क्या करेंगे? अब देखो कहीं हो से। यानी कि जो पुलिया बनवाएगा उसके साथ में ये लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ आप मुझे रास्ता दें। आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग में हैं? स्टूडेंट है। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। का कोटा? हाँ। और रहते कहाँ हैं? कोटा ही रहती हूँ। कोटा ही रहते हैं। तो क्या लगता है एज ए स्टूडेंट कि क्या इलेक्शन को लेकर के फिलहाल है, और एज ए यंगस्टर और एज ए स्टूडेंट क्या लगता है कि फिलहाल जो चुनाव के मुद्दे हैं वो क्या है, और यंगस्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? चुनाव के मुद्दे ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सरकार तो इसकी सही है, कांग्रेस की सही नहीं, इसकी बीजेपी की आनी चाहिए। क्योंकि इसमें कांग्रेस में तो हमारे पेपर बहुत लीक हुए हैं, हम अभी भी बेरोजगार ही है।
पेपर लीक का आपने बताया, लेकिन फिलहाल स्टेट में सरकार बदली, उसके बाद में कई सारी तब्दीलियां हुई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर सब ठीक है, बस हमारे तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। केंद्र में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, उससे कितना प्रभावित है? केंद्र सरकार की जो योजना है ना, वो तो हमारे फायदे के लिए ठीक ही, वो तो सभी ठीक है। हाँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मर नाम लीला। तो कहाँ से हैं? ठीक रहा। ठीक है। क्या चुनाव में क्या माहौल है इस वक्त? मांग तो पल चाहिए। पल क्या होता है ये? क्या होता है, खड़ने नहीं आते नदी में। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं है। बहुत तो दूर है। कोई नहीं बनवाता? हाँ, और ये स्कूल भी कोई नहीं 10 ताई। स्कूल भी नहीं है? हाँ। तो कोई किसी को आपने शिकायत नहीं की, किसी को बोला नहीं आपने? बोला जो कहाँ है, पास तो होगी पर कहाँ है, अब तक नहीं बनवाया? न बनाई। तो फिर आपके जो सारे गांव वाले हैं, हाँ। वो मिलकर के इसको लेकर के आवाज नहीं उठाते? न उठाओ। तो क्या जो पुलिया बनवाएगा, जो पुल बनवाएगा, उसको वोट करेंगे? हाँ। तो देखिए, एक बात जरूर नजर आती है, जो छोटे गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे गांवों से जो लोग आते हैं, उनकी मूल तौर पर जो समस्याएं होती हैं वो गांव से जुड़ी हुई होती हैं। और गांव के अंदर समस्या मोटे तौर पर नज़र आती है कि बारिश के समय में जाम लग जाता है, पुलिया नहीं है, और ऐसे में ये जो लोगों की परेशानी है वो कहीं ना कहीं पीड़ा के तौर पर सामने आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर के और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? हाँ, मेरा नाम कैलाश पासिया है, मैं कोटा बजरंग नगर से हूँ। कैलाश जी, आपके साथ में हम कोटा से झोलावाड़ का सफ़र तय कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की ये चुनावी बस यात्रा है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है कोटा बूंदी, और आपका क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाई लोकसभा स्पीकर खुद इस क्षेत्र से आते हैं, तो क्या लगता है 5 साल में कितना बदला, क्या काम नज़र आए सर? अभी तक जो भी पिछली सरकार ने काम किया, सिर्फ एक जैसे आपका जो मेकअप करते हैं ना, उस तरीके से ना ऊपर से मेकअप हुआ है, अंदर से बहुत सारी कमियां हैं। क्योंकि कोटा को जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी, एयरपोर्ट, उसको तो इनमें कभी ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ का जो विकास था, जो सबसे बड़ा था, वो रुका हुआ था। तो वो अब जो ओम बिरला जी ने उसको आगे बढ़ाया है और उस आश्वासन दिया है कि वो इसमें उसको पूरा कराएंगे, जिससे यहाँ की जो विकास जो क्रम रुका हुआ था वो इस एयर कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन हब है, रेलवे से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टेड है, तो एक यही काम बच रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी व्यापारी, स्टूडेंट्स और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं वो वंचित थे सुविधा से। तो इस काम के विकास को रुका, तो ये काम की गारंटी ओम बिरला जी ने इसको आगे बढ़ाया और इसको पूरा करने का वादा किया। क्या नाम है सर और कहाँ से हैं? सुनील गहलोत और कोटा से ही हूँ। सुनील जी, आपसे सवाल करना चाहूँगा, अगर आप कोटा से हैं तो ये बता सकते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में काम क्या हुए और आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ 5 साल में? कोटा को पहले औद्योगिक नगरी से जाना जाता था, उसके बाद कोटा को कोचिंग हब के नाम से जाना जाता था और औद्योगिक नगरी ख़त्म हो चुकी थी। पर माननीय ओम बिरला जी ने जिस तरह एयरपोर्ट का निर्माण करवाया है, जो बरसों से मांग रहा करती थी, उस एयरपोर्ट की वजह से निर्माण अभी हुआ नहीं है। जब भी होगा तो उद्योग को मुझे लगता है बहुत गति मिलेगी। देश विदेश के उद्योग शायद कोटा में खुल पाएंगे और कोचिंग हब के साथ साथ कोटा वापस औद्योगिक नगरी की ओर प्रवेश करेगा, ये हमारा मानना है। और रही सड़कों की बात, जहां हम पहले नेशनल हाईवे बहुत खुदे हुए देखते थे, कई उबड़ खाबड़ देखते थे, आज कनेक्टिविटी एक दूसरे से 12 बूंदी, 12 झालावाड़, कोटा या देश के किसी भी क्षेत्र में जाओ, एक कनेक्टिविटी बहुत इजी मिल रही है और ये सब मोदी जी के हाथ में है। और रहा मोदी जी की बात, तो जिस तरह मोदी जी ने पूरे देश को धार्मिकमय कर दिया है, उससे हम और हमारे परिवार या हमारे सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं। आपको तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिलने जा रही है, क्योंकि कोटा झालावाड़ अलग अलग जगह से कोटा से कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सीधे। जी, ये बहुत ही सुगम होने जा रहा है कोटा के लिए कि कोटा से मुंबई अपनी गाड़ी से सफ़र मात्र 10 से 11 घंटे का रह जाएगा, दिल्ली का सफ़र 4 से 6 घंटे रह जाएगा। और ये कनेक्टिविटी इतनी फास्ट होने से शायद कोटा को गति मिलेगी और उसका शायद मैं
ओम बिरला जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोटा के लिए इतना किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? हर्षित। हर्षित स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं कॉलेज में। कॉलेज में जॉब करते हैं। तो क्या लगता है कि जॉब जिनके साथ में करते हैं, आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के वो क्या चर्चा करते हैं? मोटे तौर पर आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? लोगों का नज़रिया क्या है केंद्र सरकार के लिए? केंद्र सरकार के लिए नज़रिया अच्छा है क्योंकि यूथ के लिए बहुत कुछ कर रही है। एंड रोडवेज जो रेलवे नेटवर्किंग है, हिंदुत्व है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से देख रही है। तो ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स के लिए कुछ हो रहा है, जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कुछ हो रहा है? हाँ, स्टार्टअप के लिए इजीली लोन मिल जाता है। एंड आप स्टार्टअप करना चाहते हो, पहले बहुत कम यूनिकॉर्न्स थे, अब बहुत सारे हैं। आज इंडिया में 15 सारे यूनिकॉर्न्स हैं, 1000+ स्टार्टअप चल रहे हैं। थैंक यू। आप बताएं सर, कहाँ से हैं? सर मैं रायपुरा से हूँ, रायपुरा कोटा से। क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में? विकास कितना हुआ सर? विकास तो सर ये कि जैसे कि बेरोजगार युवा है जो अपने उद्योग क्षेत्र बंद हो चुका है वो वापस चालू हो जाए, और लोगों को जो मोदी जी ने जो लोन की स्कीम चलाई है, किसी भी गरीब परिवार को या ठेले फुटकर वाले को, छोटे मोटे लोगों को 5 लाख तक का लोन इजीली मिल रहा है। और उन्होंने इसके साथ साथ एक और स्कीम है जो 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट मोदी जी अच्छे से संभाल रहे हैं, अच्छे से चल रहा है काम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से हैं सर? अजय सैनी हूँ, कोटा रायपुरा से। कोटा। तो कहाँ फिलहाल ये सफ़र कहाँ जा रहा है आपका? झालावाड़ तक। क्या लगता है सर कि 5 साल में कामकाज जो है वो कितना हुआ, कितना बदला आपका कोटा 5 साल में? 5 साल में मेन तो सुविधाएं हुई, लोन वगैरह की, जो लोन वगैरह बांटे काफ़ी सारे, स्ट्रीट वेंडर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। छोटे छोटे लोन, बड़े लोन, जो भी कम ब्याज पे, ज़्यादा ब्याज पे ले तो कम ब्याज पे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो फ़ायदा हुआ उसका, है ना। इसके अलावा और यानी आपको लगता है कि वो तबका जो कि ईडी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनको भी ज़रूरत पूरी हुई है उनकी। छोटे छोटे 10,000 तक के भी लोन दिए हैं गवर्नमेंट ने, इस बार थोड़ा सा फ़ायदा मिला है इसका। केंद्र सरकार की तरफ से कौन सी योजना है जिससे लगता है आपको कि फ़ायदा पहुंचा? कोई केंद्र सरकार की योजनाएं लमसम ये लोन वाले भी वहाँ की थी, उसके अलावा फिर एयरपोर्ट वगैरह आएगा, उससे भी थोड़ा सा आगे बेनिफिट मिलेगा। व्यापारी को भी हमको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा इससे, आने जाने में। दिल्ली मुंबई वगैरह जाना पड़ता तो उससे बहुत सुविधा मिल जाएगी, ये चीज़ का थोड़ा सा। चलिए सर, अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर दुर्गेश कुमार। दुर्गेश जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दे आपके नज़रिए से आगे रहने वाले हैं? आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कितना हुआ, क्या लगता है? अभी तो जब अपन विकास की बात करें तो विकास तो काफ़ी हुआ है। सड़कें वड़कें भी काफ़ी अच्छी हुई है सारी। जहाँ भी हम जैसे हम गांव में भी जाते हैं विजिट में, तो वहाँ देखते हैं कि सारी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। क्या लगता है सर, लोग क्या चर्चा करते हैं? केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा पहुँचा या नहीं पहुँचा? नहीं, पर अभी जो केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं उनका फ़ायदा ग्राउंड लेवल पर तो डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे PM किसान योजना है, इन चीज़ों का लोगों तक काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। और बाबू जी, कहाँ से हैं? बूंदी से। बूंदी से। साहब, क्या लगता है आपके बूंदी में क्या बदला, कितना बदला, कितना काम हुआ? बहुत बदला। क्या काम? अच्छा काम, अच्छे सभी काम हुए। ठीक है, किसने करवाए सर ये काम? वो ओम जी बिरला ने। ओम जी बिरला जी ने करवाए। आप मिले कभी उनसे? हाँ मिले, बहुत सी बार मिले। ठीक है, क्या बात लेकर के गए थे, क्या समस्या लेकर के गए थे? हमारे कोई हाउसिंग बोर्ड की समस्या की उनका हल किया उन्होंने जी। हाँ ठीक है, तो काम करवाते लोगों के बीच रहते हैं आपके साथ? रहते हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं, आते जाते हैं। हाँ, लोगों के से कनेक्ट रहते हैं। कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जनता के काम करते हैं। ठीक है, तो ये सांसद को लेकर के इनकी राय है। भाई साहब, आपसे सबसे पीछे वाली सीट पर आ गए अब शायद हम। आप बताएं, क्या नाम है सर? ओम प्रकाश सुमन। ओम जी, आपका नाम ओम प्रकाश सुमन है और कोटा बूंदी के सांसद भी
लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला है। क्या कहना है ओम जी के लिए, कैसा काम कराया बीते 5 साल में? ओम जी ने बहुत अच्छे काम करवाए और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि हमारे लोकसभा सांसद को लोकसभा स्पीकर बनाया। भाई साहब के नेतृत्व में एयरपोर्ट को पूरी मंजूरी मिल चुकी है। नार्दर्न बाईपास के जो काम अटके हुए थे, किसानों के खेतों पे जाके और उनको अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप जगह जगह जाके किसानों के कार्यों को सुलझाओ। और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें भगवान श्री राम का मंदिर मिल चुका है। अब राम राज्य आने वाला है। कैसे लगता है सर कि राम राज्य आने वाला है? भगवान श्री राम आ गए तो राम राज्य भी आ गया उन्हीं के साथ में। तो इस बार आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा या लोगों को अटैच करने वाला रहेगा, आपको लगता है कि राम मंदिर वाला रहेगा? भगवान श्री राम तो आ ही गए ना, तो मुद्दे तो कुछ बचे ही नहीं। 70 सालों में जो कांग्रेस ने मुद्दे बना रखे थे वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे मुद्दे ही खत्म हो गए। यानी आप संतुष्ट हैं फिलहाल? पूरी तरह हम तो 400 450 पार की तैयारी में है। आपको क्या लगता है कि इस बार जब आप जैसे वोटर्स या और लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो उनके जहन में क्या मुद्दे इस बार वोट करते समय होंगे? मुद्दा तो एक ही चीज़ होता है, युवाओं के लिए। हम जैसे युवाओं में आते हैं तो युवाओं का रोज़गार या जैसे उनकी इनकम सोर्स बढ़ाने का मुद्दा होता है। तो इनकम सोर्स बेसिकली बड़े हैं हमारे, और जो जितने हम बाहर से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, जो हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करने लगे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे हब में से आज जैसे बिरला जी ने एक जो महिलाओं के ग्रुप से जो ये बनवाए हैं छोटे छोटे संसाधन और उनको ऊपर ले जा रहे हैं, तो छोटे घरों से बने हुए रोज जो अचार है, पापड़ है, आम है, उनको ग्रोथ मिल रही है। तो आम आदमी ये कुछ नहीं जानता, वो अब सबसे पहले सरकार से ये चाहता है कि हमारी ग्रोथ कैसे हो, और वो ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। और शायद ये अग्रसर धीरे धीरे और बढ़ेगी। इसलिए हमारा मानना तो यही है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। ऐसा लगता है आपको? जी। सबसे बड़ा मुद्दा, चलिए एक अंतिम सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या रहेगा? राम मंदिर असर करेगा? सर राम मंदिर तो बहुत असर करेगा। कारण क्या है कि मैंने जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये जो युवा पीढ़ी थी एक भगवान को भूल चुकी थी, और मोदी जी की वजह से चाहे राम मंदिर का मुद्दा, इसको कंट्रोवर्सी में सब लेते हों, पर एक भावना जागी है लोगों के अंदर, सिंपैथी लगी है। और जो क्राइम की भावना जो कुछ देखते थे, तो भगवान कभी क्राइम नहीं सिखाते, किसी चीज़ को नहीं, तो वो आराधना सिखाते हैं। तो राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जिस तरह राम मंदिर अभी दूसरी दीपावली मनाई गई थी, वो एक देखने हम इस साक्ष्य को देखने में बहुत बड़ा योगदान मानते हैं कि इस जीवन में हमने वो कुछ देखा जो एक देश में दूसरी दिवाली कैसे मनती है, वो हमने देखी। इसलिए हम राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। ठीक है, राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। एक बार इस सवाल के साथ मैं आपके पास भी आऊँगा, आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है सर? सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक विकास का था, लेकिन इस बार जो चुनाव के अंदर जो मुद्दा है वो धर्म पे आ गया। क्योंकि पहले धर्म से राजनीति चलती थी तो हमारा सिस्टम बिल्कुल अच्छा चलता था, लेकिन अभी क्या हो गया, राजनीति से धर्म को चला रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। इसलिए इतनी समस्या आ गई। तो इस देश को वापस जो श्रेय मिलेगा, तो वो जो मेन मुद्दा होगा वो धर्म का, विश्व गुरु का होगा। भारत पूरे विश्व गुरु बनेगा, वो योग के माध्यम से, वो भी सिद्ध योग के माध्यम। उसमें मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका रहेंगी, जो इसमें सहयोग करेंगे। और ओम बिरला जी भी इसके अंदर बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा, जो इसमें साथ देंगे। और इस प्रकार से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो देखिए, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये अंतिम प्रतिक्रिया। और ये तमाम यात्री कोटा से झालावाड़ के सफ़र के बीच हमने सबके मन को टटोलने की कोशिश की, सबकी राय को जानने की कोशिश की। इस बस में ज़्यादातर लोगों के पास में हम पहुँचे और उनके मन को टटोलने के साथ में लोकसभा चुनाव के माहौल को आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।